Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and today I will discuss the topic named The Sound of Music of class ninth CBSE. Okay, students, and this is the second chapter of the book is Beehive. जो स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक है Beehive, उस बुक का ये सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसका मैं पहले आप लोगों को ओरली सेंस बता देता हूँ। जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है इसका मतलब क्या है। जो साउंड ऑफ म्यूज़िक होता है कि म्यूज़िक का जो साउंड है वो किस टाइप से होता है, म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है, या म्यूज़िक ने किसी की भी लाइफ को कैसे बदला हुआ है। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका पार्ट फर्स्ट है, वो एवेलिन ग्लेनी के बारे में दिया हुआ है। इसी चैप्टर की एक सेकंड पार्ट है, वो आपके में बिस्मिल्लाह खान के बारे में दिया गया है। एंड कैसे साउंड ने इन लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है स्टूडेंट, वो हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आज मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन करूँगा पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगा एवेलिन ग्लेनी का। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि एवेलिन ग्लेनी कौन थी और इनकी जो लाइफ है कैसी रही और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ों को सरवाइव किया। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इनकी आपकी बायोग्राफी के बारे में बता देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो है एवेलिन ग्लेनी की, ये आपकी पिक्चर है जैसे कि आप लोग सभी को शो हो रही होगी कि ये आपकी एवेलिन ग्लेनी है। और इन्हें एवेलिन ग्लेनी को 2004 में ग्लेनी मोर फेस्टिवल अवार्ड से भी रिवॉर्ड किया गया है। एंड अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। एवेलिन ग्लेनी को जो बर्थ नेम है एवेलिन एलिजाबेथ एन ग्रेनी। तो स्टूडेंट समझ में आए ये इनका जो फुल नेम क्या है, एवेलिन एलिजाबेथ एन ग्रेनी। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इनका जो बॉर्न जी कहाँ पर पैदा हुई थी, 19 जुलाई 1965 को स्कॉटलैंड में एबरडीनशायर प्लेस में इनका जन्म हुआ था। एंड इनका जो ऑक्यूपेशन है ये परकुशनिस्ट, जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन्हें परकुशनिस्ट बोलते हैं। जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, म्यूज़िक परकुशनिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेस दिया हुआ है, थोड़ा सा बायोग्राफी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्या क्या उनकी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया। तो ये उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट अब बात करते हैं कि जो एवेलिन ग्लेनी थी, फर्स्ट तो इनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो सुन नहीं सकती थी। मेन प्रॉब्लम क्या थी उनके साथ कि वो चीज़ों को सुन नहीं सकती थी। जब वो चीज़ों को नहीं सुन सकती थी तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने किस तरीके से सर्वाइव किया होगा, ये सब चीज़ें मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा समरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है इसका जो फर्स्ट पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक समरी इन इंग्लिश। एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। जो एवेलिन ग्लेनी है, लिटिल गर्ल एवेलिन एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। अब जो लिटिल गर्ल है ये क्या है, सुन नहीं पाती थी, इन्हें सुनाई नहीं देता था। अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ कि इनकी लाइफ में हुआ क्या था और इन्होंने कैसी अपनी लाइफ को एडजस्ट किया। ना सुनने के बाद भी इन्होंने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर किया और अपनी लाइफ को इस पोजीशन पर लेके आए। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इनकी लाइफ की। जब ये छोटी थी उस टाइम पे, इनकी यंग एज थी उस टाइम की मैं बात करता हूँ। एवेलिन्स डिफनेस डिटेक्टेड बाय एवेलिन ग्लेनी। तो वहाँ पर यहाँ से मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड सॉरी। A little girl of 17 years was nervous for the coming train। एक छोटी बच्ची थी, वो उसका जो सिलेक्शन हो गया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, वो वहाँ पर जा रही थी और ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था जब वो किसी भी फेमस रॉयल एकेडमी थी जो म्यूज़िक है लंदन के इस एकेडमी में वो पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। बट मेन प्रॉब्लम क्या थी, शी वॉज डीफ, कि वो किसी बात को सुन नहीं सकती थी, उसे सुनाई नहीं देता था। अब ये जो चैलेंज था बहुत ही बड़ा चैलेंज था उसके लिए। एवेलिन की जो डीफनेस थी, वो एवेलिन ग्लेनी डीफ है वो स्कॉटलैंड से ही थी। क्या थी, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी।
और ये डिटेक्ट की गई, पता चला गया कैसे कि उसकी जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे, हियरिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम हुई है, और उसकी मदर ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और कब किया था? उस टाइम पर जब ये 8 इयर्स की थी। अब उसकी जो एवेलिन की जो ये वीकनेस थी वो अपने टीचर्स से और अपने फ्रेंड से छिपाती रहती थी। अब होता क्या था, बाई 11, अब जो 11 होती थी, जब वो 11 तक आई, हर मार्क्स लेसन, उसके जो मार्क्स थे और भी ज़्यादा कम आने लगे। अब उस टाइम पर क्या हुआ, उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो उनकी टीचर थी, उन्होंने उसको बताया कि नॉट अ स्पेस टू हार स्पेशलिस्ट, की उसकी मदर ने उसको बताया कि किसको, एवेलिन गिलानी को कहाँ पर ले जाना चाहिए, किसी न किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इट वाज दैट, और यही वो टाइम था, उसको बताया गया। अब ये पता चला था कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है। सी वॉज एडवाइज टू बियर अ हियरिंग एड। अब उसको इस बात के लिए एडवाइस किया गया कि वो क्या करे, कोई ना कोई हियरिंग एड को यूज़ कर। लेकिन उसने क्या किया, जैसे कि कोई भी जो ऑडियो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, हियरिंग एड आपने देखा होगा, लोग कान में लगाए रहते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। अब एवेलिन गिलानी ने सुना कैसे, उसने कैसे अपनी अपनी धीरे धीरे लाइफ को सुना। अब मैं उसका आपको ओवरव्यू ओरली बता देता हूँ। एक दिन क्या होता है, हाउ एवेलिन हियर्स, एवेलिन जो उसको कैसे सुनती है। एवेलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड हर। अब एवेलिन ने जो सोचा हुआ था कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लीड करेगी, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सर्वाइव करेगी। इसलिए उसने क्या किया, अपना जो टारगेट है, उसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में, कंटिन्यू रखा। एक दिन क्या हुआ था कि वो एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए सुन रहे, और उसने भी डिसीजन लिया कि वो भी इसे बजाएगी। अब सभी लोग क्या करते, उसको इग्नोर करते थे, कोई भी उसकी टैलेंट को नहीं पहचानना चाहता। बट एक एकेडमी थी, रॉन फोर्ब्स एक एकेडमी के, वहाँ पे जो परकुशनिस्ट थे, उन्होंने इसके टैलेंट को पहचाना और क्या कहा, ही टोल्ड हर, और उसने उनसे कहा नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स, इसको कानों से मत सुनो, बल्कि इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस को फील करो। जब आप चीज़ों को फील करोगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एवेलिन सेड दैट सडनली ही कुड फील द हायर एंड लोअर ड्रम्स डिफरेंटली। अब वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ, वो इस चीज़ को फील कर सकती थी, और या तो वो क्या करती, जैसे ड्रम में नीचे से आवाज़ हो रही, उस साउंड को वो फील करती थी, और जब ड्रम की साउंड ऊपर से होती थी तो उस ड्रम को डिफरेंट तरीके से उसने फील करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से भी इसको फील करना स्टार्ट कर दिया। अब उस टाइम पर वो अपने माइंड को ओपन कर सकती थी, और बॉडी से उन जो बर्ड्स थे, वहाँ पे जो साउंड्स थे, उनके वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती थी। एंड फाइनली वो इस तरीके से अपनी लाइफ में कैसे पहुँचती है, एवेलिन साइट ऑफ सक्सेस। अब वो कैसे पहुँचती, उसने कभी भी पीछे नहीं देखा, और वो फाइनली उसका एक टूर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब क्या हुआ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के लिए उसका सिलेक्शन हो गया, और उसने डिसीजन तो लिया ही था कि अपनी लाइफ म्यूज़िक में ही बनाएगी। और उसका जो ऑडिशन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन बाय द जाइलोफोन, कब से हुआ, जब उसने जाइलोफोन बजाते हुए देखा। देयर ही स्कोर्ड। अब वहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर सॉरी इसका ऑडिशन हुआ था कहाँ पर, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, मैंने बताया हुआ था स्टार्टिंग में, वहाँ पर जहाँ पर जा रही थी, और वहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया था अपनी हिस्ट्री में। जो हिस्ट्री थी रॉयल एकेडमी की, वहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। सी मूव टू द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और उसकी ये सिंगल परफॉर्मेंस होने लगी आफ्टर हर 3 इयर्स ऑफ कोर्स। और उसने सिर्फ 3 साल में ही अपनी लाइफ के सबसे अच्छे से अच्छे जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स थे उनको पा लिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी समरी थी। कैसी लगी समरी, ये जो स्टोरी, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है या नहीं, ये चीज़ें आपको समझ में आई स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि चीज़ें सर सब अच्छे से बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो स्टूडेंट जल्दी से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट स्टूडेंट्स के पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उनके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, इसकी जो मैं पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने आपको एक समरी बताई हुई थी स्टूडेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।